हाय एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोगों ने पिछले वीकली एनालिसिस वीडियो देखी होगी। ठीक है। तो इस वीक एनालिसिस शुरू करने से पहले हम पिछले वीक का जो एनालिसिस था और उस पे मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है, ठीक है, और हमने कैसी उस पे ट्रेड लिए हैं और हमने कैसा परफॉर्म किया उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा, मार्केट में अच्छा आपने पिछली वीकली एनालिसिस की वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 2418 से 22 का रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, जब ये ब्रेक करेगा तो हम इसकी इस जोन के ब्रेक करने पे कंफर्मेशन और कन्फ्लुएंस ऐड करके हम बाय की एंट्री देखेंगे। ठीक है। तो इस जोन को इसने इस तरीके से ब्रेक किया मोमेंटम के साथ। ठीक है, ब्रेक। देन फिर मैंने ये मेरी कुछ अपनी ट्रेड्स हैं। ठीक है। और इनमें से कुछ मैंने ट्रेड सिग्नल ग्रुप में भी शेयर की थी। ठीक है। और कुछ मैंने मेरी अपनी पर्सनल ट्रेड है। ठीक है। तो मैंने बताया था आपको एनालिसिस वीकली एनालिसिस वीडियो में कि 2438 से 2444.5 तक सेलिंग जोन है। ठीक है। तो यहाँ से मार्केट सेल लेगी। तो देखिए आपके मार्केट ने कितना प्यारा उस जोन को रिस्पेक्ट दिया है। ठीक है, 2437 से पहले रिवर्स हुई। ठीक है, रिजेक्शन। देन 2439 से ऑलमोस्ट इसने सेलिंग दी है। ठीक है। फिर इसने बाइंग दी है यहाँ से 2420 से। ठीक है, ये भी मैंने बताया था कि इसके रिटेस्ट पे हम बाई की एंट्री देखेंगे और ज़्यादा सेफ है। देन अगेन उसने सेलिंग दी है। ठीक है, इसकी मैंने ट्रेड कॉल्स भी शेयर की थी। और अब मेरी जो, हालांकि मैंने खुद पर्सनली दोबारा से CMP पे बाय कर लिया था और ग्रुप में भी करवाया था ये 2424 पे। ठीक है। लेकिन जो लिमिट लगवाई थी वो मैंने लगवाई थी 2418 पे। ठीक है, मार्केट ऑलमोस्ट 19 तक आई है और बस कुछ 10 पिप्स से हमारा क्या कहते हैं लिमिट ट्रिगर होते रहे अभी। ठीक है, और वो हम बाय करते तो कितना बड़ा गेम था ये। ठीक है। ये मैंने पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये हमने बाइंग जोन दिया था, मैंने एंट्री लिमिट की लगवाई थी 2418.50 पे, तो ये लिमिट हमसे मिस हो गई थी। ठीक है। क्योंकि हमारी एंट्री बहुत प्रिसाइज होती है इस वजह से हो जाता है ऐसा। लेकिन मैंने दोबारा फिर CMP पे बाय करवाया था 2424 पे। ठीक है। तो ये उसका रिजल्ट है। देन अगेन मार्केट ने जो हाई लगाया है वो 2483 का लगाया है। देन यहाँ से ये सेलिंग की थी। क्या कहते हैं इसका, मैंने ये मेरी पर्सनल ट्रेड थी। देन अगेन मैंने ये ग्रुप में शेयर की थी। सिर्फ इस वीक हमारा एक SL लगा है। ठीक है। मार्केट यहाँ से मार्केट में सेलिंग आ गई। ठीक है, बेरिश रिट्रेसमेंट आ गई। अच्छा, ये तो हो गया प्रीवियस वीक का एनालिसिस। ठीक है। और मार्केट ने हमारे लेवल्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्ले किया। अच्छा, हम इस वीक का, अब जो इस वीक का एनालिसिस है हम वो कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। एंड वन मोर थिंग, ये सर्वर का डिफरेंस है forex.com। ठीक है, 2421 इस प्राइस आ रही है क्लोजिंग, लेकिन इसने क्लोजिंग दी है 2400 पे। तो मैं इधर से सर्वर जो है वो चेंज कर लेता हूँ, अंडा का सर्वर कर लेता हूँ। ठीक है। देन सेम हम पहले वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम पे हम वैसे ही अपनी सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन मार्क कर लेंगे। ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ठीक है, इसका लो मार्क कर लेंगे। ठीक है, 2277 का। देन हमारा रेजिस्टेंस जोन जो हमने मार्क किया था। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इस जोन का जो प्रीवियस हाई था वो था 2450 के अराउंड अबाउट। ठीक है, मार्केट ने स्टिल वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं दी, ना इस जोन में दी है ना इस जोन के ऊपर दी है। ठीक है, स्टिल मार्केट अभी साइडवेज है। ठीक है, अभी इस रेंज में फंसी हुई है। जब तक वीकली क्लोजिंग इस जोन के ऊपर नहीं आएगी 2450 के ऊपर, तब तक हम क्या कहते हैं कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल इसने बहुत अच्छा गेन दिया है। ये 22 ऑलमोस्ट 89 से क्या कहते हैं इसने बुलिश ट्रेंड स्टार्ट की है और इसका हाई है
2483 84 के करीब। ठीक है। अच्छा, मैं इसका हाई भी मार्क कर लेता हूँ एक दफ़ा, इसको थोड़ा सा प्रिसाइज कर लेता हूँ। 2485 के राउंड अबाउट। ठीक है। अच्छा, मैं अब डेली टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम पे मुझे एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आ रही है इससे। इसका कलर मैं ग्रीन कर लेता हूँ, या ये ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगा, हम इसको ये मार्क कर लेते हैं ऑरेंज। अच्छा, मार्केट अगेन यहाँ से सेल। अच्छा, अब यहाँ पे सेम हम अपने 4 आवर में जाके क्या कहते हैं, लेवल्स मार्क कर लेंगे जहाँ से हम बाय और सेल की ट्रेड देखें। ठीक है। मार्केट ने ऊपर की तरफ एक फेक आउट दिया और फिर नीचे आ गई बेरिश रिट्रेसमेंट लेने के लिए। ठीक है। अच्छा, इसकी रिट्रेसमेंट भी हम चेक कर लेते हैं। ये 0.5 के करीब बन रही होगी जी, वैसे ही है। ठीक है, ऑलमोस्ट 0.5 के करीब। ठीक है। तो ये बेरिश रिट्रेसमेंट की, अब यहाँ से चांसेस है कि मार्केट फिर अगेन अपनी रैली को कंटिन्यू करेगी। मैं इसको 4 आवर पे ले जाता हूँ और अपने लेवल्स मार्क कर लेता हूँ। ठीक है। पहले मैं अपना सेलिंग लेवल मार्क कर लूँगा। ठीक है, टॉप पे। अच्छा, यहाँ से ऑलमोस्ट। अच्छा, ये मैंने क्यों मार्क किया है, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। ठीक है। मैं इसको 1 आवर पे ले जाके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, कि मैंने क्यों मार्क किया है। सिंपल, सपोर्ट, देन सपोर्ट, देन ब्रेक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ, फिर उसे रीटेस्ट, फिर अगेन रीटेस्ट और फिर ड्रॉप। ठीक है। तो ये हमारा सेलिंग लेवल है। ठीक है, ऊपर की तरफ। बाकी मैं इसे अब 4 आवर पे ले जाता हूँ और अपने लेवल्स मार्क कर लेता हूँ। अच्छा, ये जो हमने फिबोनाची टूल लगाया था, इधर हमने एक कन्फ्लुएंस के तौर पे, तो इसकी 0.5 की ऑलमोस्ट ये रिट्रेस कर लेगा, या आएगा भी नीचे। ठीक है। ये 2400 पे खड़ा है। ठीक है, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। ठीक है, इसने 2300 से नीचे क्लोजिंग नहीं दी, 2400 से नीचे क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है, तो ये आएगा भी नीचे में भी, ये आ सकता है कि कहते हैं एक दफ़ा रीटेस्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग अपनी सपोर्ट से, फिर देन अगेन बाउंस करे वहाँ से। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ हमारे जो बाइंग लेवल्स हैं। एक हमारे पास है 2393 से ऑलमोस्ट 2384। अच्छा, ये थोड़ा बड़ा जोन है, ये ऑलमोस्ट 2393 से बनता है, और 9394 से ले लेते हैं। ठीक है, 94 से 8485 तक। ठीक है, तो ये 100 पिप्स का जोन है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा जोन है। ठीक है, मगर हम इसे प्रिसाइज कर लेंगे, मैं इसकी जो प्रिसाइज एंट्री होगी वो अपने सिग्नल ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, इतने बड़े जोन से नहीं हम एंट्री लेंगे, हम अपनी एंट्री को प्रिसाइज रखेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, इसका जो अगला हमारे पास बाइंग लेवल आ सकता है हमारे पास, वो आ सकता है यहाँ पे 68 से, ये चीज़। ठीक है, ये हमारे पास बाइंग लेवल इसका आ सकता है, सेकंड बाइंग लेवल। ठीक है, इसको इस तरह मैं मार्क कर लेता हूँ। ये पीछे आप देखें कितनी प्यारी रिस्पेक्ट दी है इसने। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक ये मे भी एक पॉसिबिलिटी ये है कि इसने ये गिरा है यहाँ से। ठीक है, ये इस जोन से ही बाउंस बैक कर जाए। ठीक है, या एक और पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है, ये वो ये कि ये गिरा है, इस जोन तक आए 2370 और 68, इस लेवल को टेस्ट करे और देन अगेन फिर बाउंस।
ठीक है। अच्छा, इनके बाद जो हमारे पास क्या कहते हैं लेवल है हमारे पास बाइंग के लिए, अगर इसको भी रिस्पेक्ट नहीं देता इनमें से किसी लेवल को, ठीक है, तो जो हमारे पास फिर इधर से आखिरी लेवल होगा वो 2350, 47 48 से ऑलमोस्ट 52 तक। ठीक है, ये हमारे पास एक बाइंग जोन हो सकता है, तीसरा बाइंग जोन। ठीक है, और मगर ऑब्वियसली हम ऐसे ब्लाइंडली उधर एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, हम क्या कहते हैं उधर कंफर्मेशन और कन्फ्लुएंस ऐड करके एंट्री लेंगे। ठीक है, एंट्री जो भी बनती हो वो मैं हमारे सिग्नल ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये अब आ गए हमारे पास क्या कहते हैं सेलिंग लेवल आ गया हमारे पास ऊपर से। ठीक है, और ये हमारे पास बाइंग लेवल आ गया। ठीक है, मैं इस फिबोनाची को रिमूव कर देता हूँ और हम इसको 1 आवर पे देख लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है, तो ये एक अच्छी रिट्रेसमेंट है। अच्छा, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि टेक्निकल तौर पे क्या कहते हैं हमारे पास कितने लेवल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, सेलिंग के लिए और बाइंग के लिए। सेलिंग के लिए हमारे पास ऊपर एक लेवल पड़ा है। ठीक है, 66 to 70 to 70 कुछ ये लेवल है। ठीक है, और बाइंग के लिए हमारे पास 3 लेवल हैं। ठीक है, 85 से 94 तक, या 94 से 84 कुछ ये लेवल बनता है। ठीक है, लेकिन ये ऑब्वियसली बहुत बड़ा लेवल है, ये 100 पिप्स का जोन है, अब इतने बड़े जोन से तो नहीं हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे अपनी एंट्री को प्रिसाइज करने के लिए। तो जो प्रिसाइज एंट्री होगी वो मैं सिग्नल ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि अगर ये जोन भी टूटता है तो देन हमारे पास जो जोन है वो 72 से 67 तक का है। ठीक है, इधर भी हम देखेंगे कंफर्मेशन और कन्फ्लुएंस ऐड करके कि क्या अगर इधर तक गिरता है गोल्ड तो फिर हमें बाय करना चाहिए या नहीं, या स्टिल इसके चांसेस हैं नीचे जाने के। और जो तीसरा हमारा लेवल है 48 to 52, 53 54 तक बनता है। ठीक है, 48 to 54, 52 तक। इसको 54 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक हमारे पास बाइंग लेवल अवेलेबल है। ठीक है, हम यहाँ पे भी देखेंगे कंफर्मेशन और कन्फ्लुएंस ऐड करके कि यहाँ पे क्या कहते हैं यहाँ से गोल्ड बाउंस हो सकता है कि। अच्छा, अब हम आ जाते हैं क्या कहते हैं हमने टेक्निकल साइड पे गोल्ड को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली को रिलेटेड है डॉलर और गोल्ड, सो अब हम DXY को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि DXY ने जो है वो मार्च के बाद, ठीक है, अपनी सपोर्ट ब्रेक की है उसने। ठीक है, 104 की। अच्छा, अब ऐसा क्यों हुआ? ये मेरा चार्ट ऑलरेडी यहाँ पे मेरा लेवल्स मार्क है। ठीक है, तो मैं इस पे अब नए लेवल्स नहीं मार्क करूँगा। इसने मार्च के बाद ब्रेक की है अपनी सपोर्ट। अच्छा, इसके पीछे फंडामेंटल रीज़न ये था, ये मैं आर्टिकल शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आप इसे पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं इसे थोड़ा प्रिसाइज रखूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अच्छा, जो मेन रीज़न थी वो यही थी कि ट्रम्प के रिमार्क्स थे। ट्रम्प ने अपनी जो स्पीच थी उसमें ये कहा कि अगर करेंसी हमारी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, डॉलर ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो ये भी हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब हम ये सोचने लग जाए कि हमारे लिए ये इनके लिए किस तरह डिसएडवांटेज होगा किसी भी इकोनॉमी के लिए, उसकी करेंसी के लिए। तो ये इस तरीके से डिसएडवांटेज होगा कि जब भी करेंसी स्ट्रांग होगी तो उसकी एक्सपोर्ट्स डिक्रीज होंगी और इंपोर्ट्स इंक्रीज होंगी। ठीक है, जो भी वो करेंसी जो है वो जो भी चीज़ प्रोड्यूस करेगी, जो गुड्स को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे। ठीक है, तो उसके लिए उनको उनको गुड्स उसी सेम गुड्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक रिमार्क्स थे ट्रम्प की तरफ से, और ये ही रीज़न बनी कहते हैं डॉलर की क्या कहते हैं सपोर्ट को ब्रेक करने की। लेकिन ऑब्वियसली वो अगेन क्या कहते हैं रीबाउंड कर गया था। ठीक है, 61, ये भी लिखा हुआ फेड फंड्स फ्यूचर, जो कि 57% इस साल बढ़े थे, वो 61% एक ही कमेंट पे क्या कहते हैं नीचे चले गए, लेकिन सून रिबाउंडेड। ठीक है, अगेन एक एनालिस्ट के रिमार्क्स हैं
कि इस ट्रम्प के कमेंट्स को वो मार्केट जो है वो ये तो नहीं पता कि मॉनेटरी पॉलिसी में वो कितना सीरियसली लें, लेकिन ये मार्केट इससे ज़्यादा सीरियसली लेगी, तो वही हुआ। वो ज़्यादा गिर गया था, 61% तक फ्यूचर फंड्स गिर गए थे, ठीक है, जो कि रिबाउंड हो गए। अच्छा, सेकंड थिंग ये कि अब हम इसकी फंडामेंटल साइड डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फंडामेंटल साइड की तरफ से मैं सबसे पहले कैलेंडर ओपन कर लेता हूँ। ये पास्ट वीक का कैलेंडर है, मैं इसको इस वीक पे ले जाता हूँ। अच्छा, मंडे को कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे को एग्जिस्टिंग होम सेल्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट हैं एक तरह से। बाकी एज सच एज कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है सिवाय इसके क्या कहते हैं, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विसेज पीएमआई, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एडवांस जीटीपी भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देन हमारा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं हमारे लिए न्यूज़ होगी वो फ्राइडे को होगी, ठीक है, कोर पीसी इंडेक्स, ठीक है। ये क्यों इम्पोर्टेंट होगा? क्योंकि सीपीआई और कोर पीसीई, ठीक है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, दो इंडेक्स हैं जो क्या कहते हैं यूएस गवर्नमेंट देखती है इन्फ्लेशन के डाटा को मैयर करने के लिए कि उस साल या उस इन्फ्लेशन कितनी परसेंट तक जा रही है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कोर पीसी, ठीक है। इसके अलावा जो क्या कहते हैं न्यूज़ेस थी, अच्छा, ट्रम्प ने एक और क्या कहते हैं जो सीओटी को पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन फिर हम ट्रम्प की बात की तरफ चलेंगे, ठीक है। सीओटी के लिहाज से अगर हम देखें तो डॉलर में इस दफ़ा जो इस वीक पास्ट वीक का डाटा आया है, ठीक है, और तो जो डॉलर है उसमें -260 और -262, ठीक है, पोजीशंस कट हुई, ठीक है। और नथिंग न्यू, 16,000 से नेट पोजीशन ज़रूर इंक्रीज हो गई है 18,550 पे एकदम से, ठीक है। बट हम देखेंगे ऑब्वियसली जब तक 2 वीक्स का डाटा आएगा देन हम इसे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अब मैं इसकी तरफ चला जाता हूँ गोल्ड की तरफ, तो इधर एक बहुत ड्रास्टिक चेंज है। अगर मैं इस बार जो लेटेस्ट सीओटी रिपोर्ट आई है प्रीवियस वीक की उसको मैं एनालाइज करूं तो आप ये देखिए कि 46,000 के करीब, 47,000 के करीब ऑलमोस्ट पोजीशंस ऐड हुई हैं लॉन्ग, ठीक है। ऑल दो शॉर्ट में भी 16,000 ऐड हुई हैं, बट लॉन्ग लॉन्ग की जो पोजीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लास्ट 22,000 थी, 23,000 के करीब ऑलमोस्ट, अब इस बार 47,000। और जो नेट पोजीशंस हैं वो 254 से एक बहुत बड़ा जंप है 285 की तरफ, ठीक है। तो ये इंडिकेशन यही है कि गोल्ड स्टिल अभी क्या कहते हैं बुल रन में है, ठीक है, बुलिश है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि ये जो गोल्ड गिर गया ये रिट्रेसमेंट थी, बेरिश रिट्रेसमेंट थी, ठीक है। और मैंने आपको बाइंग और सेलिंग लेवल्स दे दिए, ठीक है, जहाँ से हम देखेंगे। अच्छा, तीसरी चीज़ आ जाते हैं हम, ट्रम्प ने अपनी स्पीच में ये भी कहा है कि फेड शुड नॉट कट रेट्स क्या कहते हैं बिफोर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, ठीक है, इलेक्शंस आ रहे हैं तो फेड को रेट नहीं कट करना चाहिए, ट्रम्प ट्रम्प के रिमार्क्स हैं। अच्छा, पावल से जो इस रिसेंट वीक में, अभी ये प्रीवियस वीक उसकी स्पीच थी, उसमें पूछा गया कि क्या कहते हैं क्या पावल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में है कि वो इसी वजह से रेट कट्स नहीं कर रहे, फेड जो है वो इसी वजह से रेट कट नहीं कर रहा, तो उसका ऑब्वियसली स्ट्रेट बयान था कि हम किसी भी प्रेशर में नहीं है और हमारे ऊपर कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। हम इसका कोई ताल्लुक नहीं है रेट कट से, ठीक है, हम करना चाहें तो अभी भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो डाटा पे डिपेंड करेगा, बट ऑब्वियसली हमें पता है ये एक जस्ट एक स्टेटमेंट है जो उसने दी, ठीक है, ये इसमें कोई मुझे नहीं लगता इतनी कोई वेटेज है, क्योंकि उसका रीज़न ये है क्योंकि फेड जो है वो डायरेक्टली क्या कहते हैं जो जवाब दे है वो है प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है और पॉलिटिकल उसकी वजह से ही क्या कहते हैं फेड जो है वो सितंबर में देख रही है रेट कट्स करना, ठीक है। अपने क्या कहते हैं इस जो इनका टेन्योर एंड हो रहा है तो उसमें कोई रेट कट नहीं किए जा रहे। अच्छा, देन हम आ जाते हैं एक दफ़ा जो लेटेस्ट न्यूज़ है जो आई कि इसराइल वॉर गोल्ड सेफ हेवन है, हम सबको पता है, ठीक है, इसराइल ने जो यमन पे अटैक किया है,
ठीक है, इन रिस्पॉन्स अटैक किया है कि यमन ने तेल अवीव में क्या कहते हैं एक अटैक किया था, एक ड्रोन अटैक किया था, उसमें एक पर्सन की डेथ हो गई। ठीक है, तो अब ये कितनी सच्चाई है इसमें तो नहीं पता। बहरहाल इसराइल ने उसकी क्या कहते हैं उसको स्ट्राइक बैक किया और क्या कहते हैं उनको एयर रेड किया। ठीक है, तो ये चांसेस हैं कि गोल्ड जो है वो बुलिश गैप अप ओपन होना चाहिए। ठीक है, गैप अप ओपन होगा। ठीक है, दूसरी चीज ये आ जाते हैं, हम एक और चीज देख लेते हैं यहाँ पे। मेरे पास सेंट्रल बैंक की नेट परचेसेस हैं क्वार्टर वन की। ठीक है, इस बार ये जो क्वार्टर वन की बाइंग है, ठीक है, जो सेंट्रल बैंक्स करते हैं, ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर को आप एनालाइज करके देख लें, इवन के 2023 को भी ऑलमोस्ट 2023 से भी ऊपर है इस बार की बाइंग। ठीक है, सेंट्रल बैंक्स की गोल्ड में। ठीक है, क्वार्टर टू क्वार्टर फोर ऑब्वियसली वो जिस तरह डाटा आएगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, और जो अब सबसे लेटेस्ट न्यूज़ के जो डेमोक्रेट्स हैं वो कह रहे हैं कि जो बाइडेन को विड्रॉ करने के लिए इलेक्शन रेस से। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं न्यूज़ है जो कि इम्पैक्ट करेगी डॉलर को, गोल्ड को। ठीक है, डॉलर को इससे वीक होना चाहिए और गोल्ड के लिए ये एक अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, गोल्ड इससे पंप करना चाहिए। ऑल्दो क्या कहते हैं गोल्ड की स्टिल एक रिट्रेसमेंट है जो वो कर रहा है, रिट्रेस हो रहा है ऑब्वियसली, बिल्कुल सीधा ऊपर नहीं जाया जाएगा। ठीक है, तो ये रिट्रेस कर रहा है और ये जब रिट्रेस करके फिर ये दोबारा से हमें इसमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को इस वीक का एनालिसिस पसंद आया होगा।